आज हम बात करने वाले हैं पस सेल्स के बारे में। पस सेल्स क्या है, ये क्यों बढ़ता है, अगर आपने यूरिन टेस्ट कराया है और वहाँ पर डॉक्टर ने आपको बताया है या फिर आपने खुद ही रिपोर्ट पढ़ लिया है तो उसमें दिखा हुआ है कि यूरिन में पस सेल्स प्रेजेंट है, तो ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से यूरिन में पस सेल्स आते हैं। और ये पस सेल्स होता क्या है, क्या आपको घबराने की ज़रूरत है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत है या डॉक्टर से तुरंत इमीडिएट मिलने की ज़रूरत है। ऐसी क्या कंडीशंस है जिसमें पस सेल्स आता है और पस सेल्स है क्या। सबसे मेन पॉइंट ये, पस सेल्स हमारे वाइट ब्लड सेल्स का ही टाइप होता है। कैसे, देखिए, जब भी हमारे घर में 4 बच्चे अगर लड़ रहे हो और वहाँ पर धीरे धीरे कुछ देर बाद इकट्ठा होता है कचरा। अब कचरा जब इकट्ठा हो जाएगा तो उसमें से एक जो बड़ा बच्चा है वो चारों को हरा देगा, यानी एक जीत जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब वो कचरा इकट्ठा वहाँ पर हो रहा है तो इसी प्रकार से हमारे शरीर में जब वाइट ब्लड सेल्स किसी पैथोजन के अगेंस्ट लड़ते हैं, जैसे फाइटिंग करते हैं, जैसे कोई वायरस अंदर गया या फिर बैक्टीरिया अंदर गया, कोई फंगल इन्फेक्शन अंदर गया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी उसे ख़त्म करने के लिए आती है। तो वहाँ पर दोनों के बीच जो फाइटिंग होती है, जो वहाँ पर दोनों के आपस में लड़ाई होती है, तो वहाँ पर धीरे धीरे थोड़ा कचरा इकट्ठा होने लगता है। उसमें वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, उसमें कुछ और भी सेल्स होते हैं, और वायरसेस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। ऐसी कंडीशन में WBCs क्या डेड हो जाते हैं। तो डेड WBCs को हम पस सेल्स कहते हैं। ठीक है, एक प्रकार का प्रोडक्ट बना लेते हैं जिसे हम पस फॉर्मेशन या पस सेल्स कह देते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पस सेल्स आ जाता है तो ये कितना ज़्यादा सीवियर हो सकता है। देखिए, पस सेल्स जिन रिपोर्ट्स में आता है, जिन मरीजों को होता है, ऐसी कंडीशन में उनको किडनी से रिलेटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और यानी कि वो इन्फेक्शन किडनी में ना चला जाए, या फिर ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर हार्ट से रिलेटेड संबंधित कोई बीमारियां हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि इन्फेक्शन थोड़ा सा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कि आपको यूरिन टेस्ट कब करा लेना है। अगर आपको फीवर है, बुखार है, बुखार के साथ में ठंड लगती है, और पेशाब में जलन है, या पेशाब करते समय दर्द हो रहा है, या फिर पेशाब ज़्यादा पीली आ रही है, या फिर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स लग रहे हैं जो किडनी से रिलेटेड हों, जैसे पेल्विक पेन होना, कमर में दर्द होना, और उसके साथ में पेशाब के सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है पेशाब थोड़ा रेड आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर के पास जाएं, या फिर आपको रूटीन एग्जामिनेशन यूरिन का कराना चाहिए। रूटीन एग्जामिनेशन अगर आप कराते हैं तो रूटीन माइक्रोस्कोपिक में आपको देखने को मिलता है कि हो सकता है वहाँ पर पेशाब में पस सेल्स हो। अब पस सेल्स क्यों आए, ये एक अलग मैटर है। पस सेल्स आने का कारण हो सकता है कि वहाँ पर इकोलाई इन्फेक्शन हो रहा हो, या फिर हो सकता है कि WBCs किसी अदर कारण से टूट रही हो, या फिर हो सकता है कि वहाँ पर कोई ऐसा इन्फेक्शन हो जैसे गोनोरिया है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शंस है। कई सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से हमारी WBCs फाइटिंग करती है और धीरे धीरे टूटने लगती है, डेड होने लगती है। ठीक है, तो पस आने के ये कॉमन कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का सबसे जो पस आने का कारण होता है वो ई कोलाई या फिर स्टेप्टोकोकस होता है। इसके अलावा स्टेफाइलोकोकस। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिन मरीजों को ये इन्फेक्शन हो जाता है, इनके लिए ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट ऐसा सिम्टोमेटिकली और अकॉर्डिंग टू कॉज होता है। अकॉर्डिंग टू कॉज यानी कि जो इन्फेक्शन है, जैसे फंगाई है तो फंगल इन्फेक्शंस की मेडिसिन जाएंगी, और अगर मान लीजिए किसी को इकोलाई है तो इकोलाई की मेडिसिन जाएंगी, अगर किसी मरीज को वायरल है तो वायरल इन्फेक्शंस की मेडिसिन जाएंगी, या फिर उसको स्टोन है तो स्टोन ऑपरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाता है। दूसरा, आपको ध्यान ये रखना होगा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना होगा। अगर पस सेल्स जिन मरीजों को आता है तो तुरंत डॉक्टर के पास इसलिए जाना चाहिए क्योंकि उसका इन्फेक्शन अगर किडनी में नहीं है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं है, यानी कि किडनी के अंदर जो इन्फेक्शन होता है वहाँ तक अगर नहीं पहुँचा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सीवियरिटी इसकी बढ़ती है तो इन्फेक्शन किडनी में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो पूरी किडनी को, पूरे यूरिनरी सिस्टम को वो इन्वॉल्व करता है। अगर सीवियरिटी की बात करें तो यहाँ पर ये 100 के अबव भी जाता है, 50 अबव जाता है, 100 अबव
जाता है, कभी कभार क्या होता है 20-25 होता है, 30 हो जाता है। नॉर्मल जो वैल्यू होती है पल्स सेल्स की वो 1 से 10 इससे नीचे होना चाहिए, और कई केसेस में ऐसा होता है कि 7-8 के आसपास ही नॉर्मल वैल्यू होती है। वो लैब की अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज हमने जाना है पल्स सेल्स के बारे में। आशा करता हूँ कि एक टॉपिक से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हम फिर मिलेंगे किसी तरह किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारी डेली वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी।